वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिग्री संबंधी कुछ प्रश्नों को डील करने जा रहे हैं। प्रश्न है मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू। पहला सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लें 63 और 27 इन दोनों का योग 90 होगा, यानी ये दोनों कोण अनुपूरक कोण है, कोटिपूरक कोण है। इसी तरह से 17 डिग्री और 73 डिग्री का योग 90 डिग्री हुआ, ये भी जो है कोटिपूरक कोण है। इसलिए इन दोनों अंश और हर में जो दो पद है, इस दोनों में हम लोग किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ सोल्यूशन हमारा हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर। अब ये 27 को हम 63 के रूप में ला रहे हैं, यानी 90 माइनस 63 27 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे हर में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 73 हो जाएगा। 90 माइनस 17 जब करेंगे 17 डिग्री, ये 73 डिग्री हो जाएगा। अब आइए यहाँ सूत्र हम यूज करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है। यानी हमारा सवाल हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, यह हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। इसी प्रकार हर में भी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और जोड़ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए सूत्र के रूप में आ गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अंश हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ साइन स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यह भी 1 होगा। इसलिए हमारा अंश हो गया 1 और हर भी हो गया 1। यहाँ 17 पहले साइन पहले सूत्र में है, तो इसे घबराने की बात नहीं है। कॉस स्क्वायर 17 और साइन स्क्वायर 17, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के ही फॉर्म में है। इसलिए 1/1 इसका हल हमारा 1 हो गया। यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री जो साइन स्क्वायर 27 डिग्री का बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान हमारा 1 आया। इसी प्रकार दूसरा सवाल कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री का मान फाइंड करना है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं 38 और 52, ये दोनों जो है कोटिपूरक कोण है, यानी दोनों का योग 38 52 का योग हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ दो पद है, एक यह पद है कॉस 38 इंटू कॉस 52 डिग्री और एक पद है साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसमें किसी एक को मैंने इसको कन्वर्ट कर लें इसके रूप में, या इसको कन्वर्ट कर दें इसके रूप में। चलते हैं इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसके रूप में, क्योंकि सवाल है सॉल्यूशन कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चलते हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस यहाँ 38 को हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 घटाएंगे 38 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ इस 52 के लिए हम लिखेंगे 90 माइनस 38, साइन है इसके साथ साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब यह सूत्र में हमारा आ गया साइन 90 माइनस थीटा और ये भी आ गया साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस क्रम में हमारा कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री घटा, अब यह हो जाएगा कॉस 52 डिग्री। यहाँ हो गया कॉस 52 डिग्री
आई इंटू यह भी हो जाएगा कॉस 38 डिग्री। सजा लेते हैं थोड़ा, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। यहाँ 38 को पहले लिखते हैं, 52 को बाद में कर देते हैं। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। देखते हैं दोनों राशि सेम है, ये दोनों राशि सेम, यानी दोनों का अंतर हमारा ये 0 हो गया, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री का मान हमारा हो गया 0 डिग्री। चलते हैं, इसे नोट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। प्रश्न है हमारा तीसरा, tan 9 डिग्री सिद्ध करें कि प्रूव दैट tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इक्वल टू 1 साबित करना है। यहाँ हम लोग इस सवाल में सबसे पहले देखेंगे कौन कौन जो है पूरक बना रहा है। तो यहाँ 9 डिग्री और 81 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हैं, 27 डिग्री और 63 डिग्री एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए एरजेंट हम यहाँ सबसे पहले इन पूरक कोणों को एक साथ करते हैं, क्योंकि सवाल है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री, ये हमारा LHS हुआ। चूंकि LHS हमारा हुआ। अब इसमें रेंज करते हैं, जो जो पूरे कोण है उसको एक साथ रखते हैं। यहाँ 9 81 एक साथ रखेंगे, tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री, फिर 27 और 63 को एक साथ रखेंगे इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री और tan 45 को अलग कर देंगे, tan 45। अब यहाँ किसी एक को तोड़ेंगे, tan 9 डिग्री इंटू tan 81 को लिख सकते हैं 90 घटाव 9। इसी तरह से यहाँ tan 27 डिग्री इंटू tan 63 को लिख सकते हैं 90 डिग्री घटाव 27 डिग्री आई इंटू tan 45 डिग्री। अब यहाँ सूत्र में बन रहा है हमारा tan 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा cot 9 डिग्री, और यहाँ tan 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री यह हो जाएगा cot 27 डिग्री। सवाल हमारा हो गया tan 9 डिग्री इंटू cot 9 डिग्री और tan 27 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री आई इंटू tan 45 डिग्री। आप देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा एक होता है, तो tan 9 डिग्री इंटू cot 9 डिग्री हमारा एक हो जाएगा, एक। इसी तरह से यह tan 27 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री, tan 27 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री ये भी हमारा एक हो गया, और tan 45 टेबल से एक मान होता है, tan 45 एक होता है, एक गुणे एक बराबर एक हुआ। इसलिए हम देखें LHS हमारा 1 आ गया, RHS भी हमें 1 साबित करना है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल है tan, सेम सवाल है ये भी, tan 9 60 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू √3 साबित करना है। यह भी सवाल ऊपर वाले सवाल के ही समान है। चलते हैं, यहाँ भी हम लोग जो पूरक कोण है उसको एक साथ रखेंगे। पहले LHS नोट कर लें, क्योंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan 7 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। नेक्स्ट स्थिति
अब 7 डिग्री और 83 के साथ रखते हैं। 10 60 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री, चूंकि 7 और 83 एक दूसरे के पूरक कोण है। इसी क्रम में 27 डिग्री और 63 डिग्री एक साथ रखेंगे। 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री और 10 60 इसको अलग कर देंगे। 10 60 डिग्री। अब यहां हम किसी एक को तोड़ेंगे। 83 को हम तोड़ रहे हैं, यहाँ 63 को तोड़ देते हैं। 10 7 डिग्री इंटू 10 83 के लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री इंटू यहाँ फिर 10 27 डिग्री इंटू 10 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं ये 10 90 माइनस थीटा यानी 10 90 माइनस 60 डिग्री, ये कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी 10 90 माइनस 27 डिग्री, ये कॉट 27 डिग्री हो जाएगा। तो सवाल से हमारा हो गया 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री एक साथ, और यहाँ 10 27 डिग्री, 10 27 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अब देखिए यह जो पोर्शन हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी हमारा हो गया यह 1 गुणे 1, यह भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, और 10 60 का मान होता है √3, तो इसका हल हो गया √3। तो LHS हमारा है 10 60 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री इक्वल टू हमारा आया √3, और RHS भी √3 है, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। ठीक है, इसे नोट कर लें। चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 जोड़ 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री का बटा 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू 3 साबित करना है। यहाँ हम LHS से चलेंगे पहले, चूंकि LHS इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री का बटा 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ 63 और 27 एक दूसरे के पूरक हैं, यहाँ भी 17 डिग्री और 73 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हैं, इसलिए इसको हम एक दूसरे में इसको किसी एक को बदलेंगे, या पहले हम इसको एक साथ रखते हैं। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 बटे यहाँ 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2। चलते हैं, इसमें 2 कॉमन लेंगे और किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। 2 वहाँ कॉमन ले लिया गया, sin स्क्वायर 63 डिग्री यहाँ बच गया, और यहाँ sin स्क्वायर, अब हम 27 को 63 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री होगा। 90 में 63 घटाएंगे 27 हो जाएगा, और प्लस 1, फिर नीचे भी इसी तरह से 3 एक साथ कॉमन हो गया। cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री
और यहाँ 73 को हम तोड़ देंगे, 73 को लाएंगे 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री और -2। यहाँ पर ये बदल जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री के फॉर्म में है, तो ये साइन स्क्वायर 17 हो जाएगा। तो सवाल हमारा हो जाता है अब 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस 17 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 17, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री और -2। अब साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी हमारा हो गया 2 गुणे 1 और जोड़ 1, और नीचे हमारा 3 गुणे 1 -2। इसका हल करने पर 2 जोड़ 1 और बटे 3 घटा 2 यानी 2 1 3, 3 बटे 1 यानी 3। तो हमारा LHS आ गया 3, RHS हमको 3 साबित करना है, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है छठा क्वेश्चन, यदि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। अंग्रेजी में प्रश्न हो जाएगा, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन इक्वेट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलते हैं हल में, यहीं से हम चलेंगे, इतना हमारा साल का मेन पोर्शन है। चूंकि सॉल्यूशन साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, यहाँ 2 पद है हमारे पास, बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है। इसमें क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 3a को कन्वर्ट करना आसान है, इसको कन्वर्ट करना 90 माइनस थीटा के रूप में लाना थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, इसलिए सॉल्व बनाते समय इजी वे का सहारा लिया जाता है। इजी वे हमारा यही है, इस साइन 3a को हम लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 माइनस 3a, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 3 है, इसलिए कॉस 90 माइनस 3 हमारा साइन 3 हो जाएगा। तो साइन 3 की जगह को हम इतना रखेंगे, और बायां दाहिना पक्ष को हम जेम का तेम लेकर चलेंगे, कॉस a माइनस 26 डिग्री। चलते हैं यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस कट जाएगा, दोनों पक्ष में कॉस का इंटू है, तो ये कट गया। अब हमारे पास बच गया 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब क्या करते हैं, समान राशियों को एक जगह कर लेते हैं, यानी पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ 3a समान राशि है, यहाँ a समान राशि है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 26 डिग्री है। तो चलते हैं 3a को राइट साइड में करते हैं, 26 को इधर लाते हैं, और 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, चूंकि ये माइनस है, इधर आने पर प्लस हो गया, 3a इधर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस 3a हो गया, और इसको जोड़ेंगे 116 डिग्री, और a प्लस 3a ये हो जाएगा 4a, इसलिए a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 116 डिग्री बटे 4। ये इसको कटा देंगे, 4 का 4, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 3 से 36, 9 चौका 36, यानी हमारा हो गया 29 डिग्री। यही ए का हमारा मान हुआ, ए इक्वल टू 29 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लें। चलते हैं
अगला प्रश्न पर, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री हो, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। अंग्रेजी में प्रश्न हो जाएगा, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a is an equate angle, then find the value of a। सवाल हमारा यहाँ मेन है, यहाँ सवाल का पोर्शन। चुके सोल्यूशन, चुके tan 2a इक्वल टू cot a, चुके tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ भी हम इसको इजी वे में tan 2a को पहले तोड़ेंगे। tan 2a हमारा हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा ये होता है tan थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ 2a है। राइट साइड हमारा cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ देखते हैं बायां पक्ष में भी cot है, यहाँ दाहिना पक्ष में भी cot है। cot से cot हमारा कट जाएगा और 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब समान राशियों को हम एक जगह कर लेते हैं, एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ 18 को इधर ला रहे हैं, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 2a को इधर भेज रहे हैं, दाहिने साइड में भेज रहे हैं। a प्लस 2a, a प्लस 2a 3a हो जाएगा, 3a, और यह हो जाएगा हमारा 108 डिग्री इक्वल टू 3a। इसलिए ये इक्वल हो जाएगा 108/3। ये कट करके 36 हो जाएगा। 3 एका 3, 3 3 9, 36 18 यानी 36 डिग्री, या ये इक्वल टू हमारा हो गया 36 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया आंसर। ये प्रश्न जितना इस वीडियो में हम लोग प्रश्न पढ़े हैं, जितने सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बोर्ड के ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। यहाँ 3a 4a 5a 7a हो सकता है। यहाँ जो भी मान है 10 है cot है, उसमें अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसे आप नोट कर लें। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं, तो सिद्ध करें कि sin b plus a by 2 इक्वल टू cos a by 2। If a, b and c are interior angles of triangle ABC, then prove that sin b plus c by 2 इक्वल टू cos a by 2। सवाल है हमारा, यह भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने प्रश्न डाले गए हैं, दिए गए हैं, बोर्ड परीक्षा के ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं यहाँ, आप जानते हैं यहाँ थोड़ा सा हम आकृति बना लें। यही आकृति है हमारा ए बी सी। त्रिभुज में 3 शीर्ष है, 3 कोण हैं। इन तीनों कोणों का जो 180 होता है, इसी का सहारा लेकर के, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इसी का सहारा लेकर हम इस सवाल को डील करेंगे। सॉल्यूशन, चूंकि त्रिभुज ABC में एंगल ए जोड़ बी जोड़ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ बी प्लस एक साथ में है, तो ए को इधर भेजते हैं और बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा। ये जो है राइट साइड में चला गया। अब यहाँ 2 का डिवाइड है, तो दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं और बी प्लस सी बाई 2 इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख देंगे अलग अलग। 180/2 घटाओ a/2 हो जाएगा। अब यह हमारा हल हो जाएगा
180 में 2 से भाग करेंगे, 90 डिग्री माइनस a/2 हो जाएगा। अब ध्यान दें b प्लस सी के साथ क्या लगा हुआ है, इस पर चलेंगे। b प्लस सी के साथ हमारा साइन लगा हुआ है, यानी दोनों तरफ साइन से गुणा कर देते हैं। अब दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर हमारा सवाल हो जाएगा अब साइन b प्लस सी बाई 2, और राइट साइड में भी हमारा साइन से यहाँ इंटू हो जाएगा। साइन यह हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस a/2। अब आइए सूत्र में आ गया, अनुप्रयोग कोण के सूत्र के अनुसार साइन 90 माइनस थीटा यह होता है कॉस थीटा। थीटा यहाँ है a/2, यानी हमारा RHS हो गया कॉस a/2। साइन मेन चीज बात यही है, साइन 90 माइनस a/2 इक्वल टू कॉस a/2 हो गया, और साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a/2 ये प्रूव हुआ। ध्यान दें इस तरह से सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार आप जितने भी सवाल होंगे उन सबको डील करेंगे। परीक्षा के ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लें, बार बार इसे बनाएं।